अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो इंडिया बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ मूव कर जाएगा। देखो, हमें पता है कि रुपी की वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर रही है मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से। एलपीजी, एलएनजी, यूरिया, इन सब के प्राइसेस अभी भी अंडर प्राइस्ड हैं, तो सोचो क्या सिचुएशन होगी। एनर्जी और फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट डबल हो चुकी है। और इन्हीं सब के बीच में आईएमडी ने इस बार फोरकास्ट किया है कि एल नीनो आएगा। एल नीनो क्या है? देखो, जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर बहुत एबनॉर्मली गर्म हो जाता है, उस वजह से इंडिया के मानसून पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी या फिर बिल्कुल बारिश नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। तो उससे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, अब फार्मर्स को दिक्कत होगी। फार्मर्स को दिक्कत होगी, उनको उनकी इनकम गिर जाएगी, साथ साथ हमारे लिए जो फूड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं एक आर्टिकल रीड कर रही थी बाय अशोक गुलाटी एंड रितिका जुनेजा, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 2027 तक इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जा सकती है और जीडीपी ग्रोथ 6% से नीचे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया का फ्रीबी कल्चर, और ये प्रॉब्लम इतनी डीपली इंट्रेंस्ड हो गई है। सबसे पहला आता है फर्टिलाइजर सब्सिडी। देखो, यूरिया इंपोर्ट करने की कॉस्ट है $935 पर टन, फार्मर्स को मिलता है $70 पर टन, यानी कि 90% ऑफ द कॉस्ट गवर्नमेंट कवर करती है। नेक्स्ट आती है फूड सब्सिडी। देखो, 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। अब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि पॉवर्टी 5 to 11% तक आ गई है, तो फिर इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों इतने परसेंट लोगों को फ्री में खाना दिया जा रहा है? और इसके इन्होंने सोल्यूशंस भी दिए हैं, जैसे कि लैंड के हिसाब से और क्रॉप्स के हिसाब से फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करो, यूरिया का प्राइस धीरे धीरे बढ़ाओ ताकि एटलीस्ट हमारा बजट जो है वो कंट्रोल में रहे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर एकड़ करो, डायरेक्टली वो पीएम किसान के साथ लिंक हो, मार्केट को प्राइसेस डिसाइड करने दो ताकि लीकेज और स्मगलिंग बंद हो जाए। फूड सब्सिडी में या तो बेनिफिशियरीज कम करो या फिर जो पॉवर्टी लाइन से थोड़े भी ऊपर है उनसे थोड़ा प्राइस चार्ज करो। इससे 1 लाख करोड़ प्लस का बजट एनुअली बचाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल। हाँ, लीडर्स मोटरसाइकिल में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज ऑल फाइन, हमें भी करना चाहिए, हमें पीएम की बात सुननी चाहिए, बट इसको सिर्फ टोकनिज्म कहेंगे। अगर हमें सही में चेंज चाहिए, सो वी नीड टू फोकस ऑन द एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस। और अगर तुम्हें ये पूरा आर्टिकल रीड करना है तो कमेंट कर दो आर्टिकल, और मैं तुम्हारे साथ वो पूरा आर्टिकल शेयर कर दूंगी।